Hello student, this is first chapter which is metallurgy. First we have to know what is metallurgy. Metallurgy क्या है? Metallurgy है extraction of metal from its ores. भाई इसके अयस्कों से इसके जो ओर्स हैं उनसे मेटल को ऑब्टेन करना, मेटल प्राप्त करना मेटलर्जी है। बस यही हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि हमें इंजीनियरिंग के लिए जो मेटल हमें चाहिए होते हैं उनको हम आखिर अर्थ क्रस्ट से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्राइमरी वर्क तो हमारा एक्सट्रैक्ट मेटल बनाना है, तभी तो इंजीनियरिंग होगी, है ना। तो वी नो मेटल्स क्या हैं, किसी भी नेशन के लिए बहुत ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। और मेटल और उसके जो एलॉयज़ हैं दे आर बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का 80% जो है वो क्या है, मेटल ही हैं, ठीक है। जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपके पास मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड, ठीक है। तो थोड़ा इसको और जानते हैं कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। मेटल वो है जो हार्ड है, डेंस है, मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन करेक्टर, ठीक है। एंड पोजेस शाइनिंग लस्टर, उसके अंदर चमक होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास मेटल है। इसके अलावा दूसरा आपके पास आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, अगर हम नॉन मेटल देखें तो नॉन मेटल हैं जो सॉफ्ट होंगे, ठीक है, और लेस डेंस होंगे, अपीयरेंस थोड़ा डल होगी उनकी, ब्रिटल होंगे मतलब उनमें टूटने का गुण होगा, पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन करेक्टर होंगे। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो थोड़ा बहुत कम होता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। जो मेटलॉइड है, मेटलॉइड क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच के जो चीज़ें हैं वो है मेटलॉइड, यानी जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। एलिमेंट विच एग्जिबिट बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ओके। तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ही इसका शुरू कर रहा हूँ, आगे हम मेटलर्जी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन ही है। अब मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिस्टिंक्शन करोगे, कैसे भेद करोगे दोनों में। फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें तो रूम टेम्परेचर पर मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स कहते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली गैसेस या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें से केवल एक लिक्विड है जिसका नाम ब्रोमीन है, ठीक है। लस्टर की अगर हम बात करें तो इनमें लस्टर तो होती है मेटल में, है ना, शाइनिंग लस्टर होती है, और आप पॉलिश भी कर सकते हैं इनमें, तो और शाइनिंग इसमें आती है। नॉन मेटल यूजुअली डल होते हैं तो आप पॉलिश भी नहीं कर सकते इनमें, लेकिन डायमंड और आयोडीन 2 नॉन मेटल ऐसे हैं जो इनमें शाइनिंग होती है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे देखिए आप, अगर हम ऑक्साइड के नेचर देखेंगे मेटल का तो बेसिक ऑक्साइड हमेशा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए Fe2O3, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा, और बेसिक होगा ये, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं, ठीक है। हाइड्राइड की अगर हम बात करें, जब हाइड्राइड बना, जैसे मेटल क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है ना, तो मेटल
एक्चुअली इधर डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स और फॉर्म अनस्टेबल हाइड्राइड। अगर बनाता है हाइड्राइड, जैसे मान लीजिए NaH है, तो अनस्टेबल हाइड्राइड होते हैं वो, ठीक है। नॉन मेटल्स ज़्यादातर स्टेबल हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ इनके एक्शन देखें, ठीक, डाइल्यूट एसिड के साथ इनका एक्शन देखें, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 और हाइड्रोजन देते हैं, ठीक। अगर नॉन मेटल की अगर हम बात करें, नॉन मेटल की अगर हम बात करें, तो नॉन मेटल जो हैं वो क्या नहीं करते हैं, एसिड के साथ हम बात कर रहे हैं। मेटल जो है HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस देता है। नॉन मेटल जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें, तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरे को और उसको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी और नॉन मेटल के पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, तो जैसे जब जानते हैं मेटल के पास हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो ही होती है, ओके। तो अकरेंस कहाँ है, कहाँ मेटल का मतलब कहाँ पाए जाते हैं, ये है नेटिव फ्री स्टेट, या ये फ्री स्टेट में या प्राकृतिक अवस्था में ये पाए जाएं, ठीक है। तो इसे नेटिव स्टेट कहते हैं, नेटिव मेटल्स कहते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, नोबल गैसेस, ये सब क्या हैं, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब अपनी मूल प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, किसी के साथ नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हो। तो यही है आपके पास सेकंड क्या है आपके पास, कंबाइंड स्टेट। एंड मेटल इज़ फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, मिनरल और ओर। मिनरल और ओर इम्पोर्टेंट है, ये हमें आना चाहिए, मिनरल और में डिफरेंस, ठीक है। मिनरल और ओर में डिफरेंस हमें आना चाहिए। तो मिनरल क्या है, मिनरल है नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच मेटल अकर इधर इन नेटिव स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट, वो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या हैं, एक नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जिनमें मेटल्स जो है वो एक मूल प्राकृतिक अवस्था में हो सकते हैं या कंबाइंड अवस्था में भी हो सकते हैं। और क्या है, ये भी ये और इज मिनरल, और भी एक मिनरल है जिससे फ्रॉम व्हिच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट। अब और मिनरल में आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। और इज अ मिनरल, और एक क्या है, मिनरल है खुद में, फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। मतलब और जो है एक खुद खनिज है, खुद मिनरल है, जहाँ से हम जो है आर्थिक तौर पर और प्रॉफिट के तौर पर जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर प्रॉफिट भी होता है और कन्वेंटली भी होता है, मतलब वो सुविधाजनक भी होता है ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एल्यूमिनियम, अर्थ क्रस्ट में जो है दो तरह से पाया जाता है, एक है बॉक्साइट फॉर्म में, दूसरा है क्ले फॉर्म में, ठीक है। अगर हम बॉक्साइट फॉर्म की बात करें, देखो ये बॉक्साइट फॉर्म है, ठीक है, बॉक्साइट फॉर्म में, और ये एल्यूमिनियम फॉर्म है, वो सॉरी क्ले फॉर्म है। तो अगर हम बॉक्साइट की बात करें Al2O3 2S2O, तो इससे हम इकोनॉमिकली और कॉन्वेंटली सुविधाजनक तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम क्ले की बात करें, क्ले क्या है, Al2O3.2SiO2.2S2, तो इससे थोड़ा एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते आसानी से, ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे इस एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सके क्ले से। तो
तो क्या हुआ, जिसका ओर है वो कौन है, बॉक्साइड है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं, निचोड़ हमारा ये है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर्स में, सारे जो अयस्क हैं, ओर्स हैं, वो मिनरल ज़रूर हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हैं। ठीक है, वही मिनरल ओर है जिससे हम इकोनॉमिकली और कन्वेंटली क्या कर सकते हैं, या प्रॉफिटेबली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ ओर्स हैं, ठीक है, इनके आप डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है।